हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड पर हम एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, C6H6 विच इज बेंजीन। 6 कार्बन, 3 पाई बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन। और एक इलेक्ट्रोफाइल जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो वी विल गेट प्रोडक्ट E+H+। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, किसी भी हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कंसिडर किया है। तो एक नया इलेक्ट्रोफाइल एक पुराने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड पे। इसीलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते? आइए देखते हैं। देखो, मैंने सेम एग्जांपल लिया है, बेंजीन। और यहाँ पर मैंने एक सबस्ट्रेट लिया है जो कि है ENU। ENU अगर ब्रेक करेगा तो इट विल ब्रेक इनटू E+ एंड NU-। NU- तो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा ना, कैसे अप्रोच करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिपल्शन हो सकता है। तो रिएक्शन को स्टार्ट कौन करेगा? E+। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो रिएक्शन ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही E+ अप्रोच कर रहा है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने फेवर में बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसके फेवर में भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, मैंने कंसिडर यहाँ इसके फेवर में किया हुआ है। ठीक है, ई पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब जहाँ पर यहाँ पर देखो, एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर अटैक करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ENU। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले हमारा कंपाउंड था एरोमेटिक, अभी एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल पे क्यों आएगा कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मॉलिक्यूल? तो ये रिएक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए बोला गया, देखो, इलेक्ट्रोफाइल ने पहले इनिशिएट किया रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं। नेट रिएक्शन हमारा यह है, C6H6 + will give E+H+। Step 1 is the formation of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म होगा +E+। तो हमने एज्यूम किया है, या मैंने एज्यूम किया है कि ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक किया, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो जैसे ही ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक किया, तो ये कार्बन ने उसी इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, कार्बोकैटायन बन चुका है। तो ये स्टेप स्लो रहेगा। क्यों स्लो रहेगा? क्योंकि एरोमेटिक से पहले एरोमेटिक था, अभी एरोमेटिक नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल में आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन स्लो ही होगा ना। जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन में उसी को हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 2, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। कैसे रीगेन करेगा? देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, इलेक्ट्रोफाइल। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक। बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल तो था पहले से ही, H+ आयन। ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो रिएक्शन अगर 2 स्टेप में प्रोसीड करा, तो पहला स्टेप हमारा स्लोएस्ट स्टेप है,
तो अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इस रिएक्शन का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, जिसमें कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है और हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमारा रेट लॉ या रेट इक्वेशन है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके एक मॉलिक्यूल पे, इसके एक मॉलिक्यूल, तो ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलरिटी, ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी जो है ये 2 होगा। फोर्थ, हमने देखा कि स्लोएस्ट स्टेप में एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये हमारे रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। अब देख लेते हैं कि इसका एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। वाई एक्सिस में हम एनर्जी प्लॉट करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, एंड एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला कर्व, यहाँ हमारे रिएक्टेंट्स हैं बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल। एक और पॉइंट यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि जो ये कर्व है, कर्व के जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट पे हम हमेशा ट्रांजिशन स्टेट को प्लॉट करते हैं एंड लोअर पार्ट पे हम इंटरमीडिएट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटाइन कार्बनियन। तो यहाँ पर देखो हमारा पहला ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट को प्लॉट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट हमारा क्या रहेगा, जब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, जब यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा H+, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर अराइज ये होता है कि पहला कर्व जो है, पहला कर्व का पीक कितना ज्यादा है, दूसरे कर्व का पीक कितना कम क्यों है? स्टेप 1, ये स्टेप 1 को निर्भर करता है। स्टेप 1 में हमारा रिएक्शन क्या है, स्लो है, स्लो स्टेप में रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा ही रहेगा ना, ठीक है, तो इसलिए इसका ये ज्यादा है। सेकेंड स्टेप का ये कम है, तो ये इसका कर्व का जो हाइट है ये भी कम रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले। एग्जांपल, नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ NO2, C6H6 बेंजीन प्लस, नाइट्रेशन करने के लिए हमको डालना पड़ेगा या हमको लेना पड़ेगा कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना तो हम सीख गए, पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करना है वो देखते हैं। पहला, अगर रिएजेंट दिया गया है तो पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। हमको जनरेट करना है NO2+। कैसे जनरेट होगा देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, HNO3 का स्ट्रक्चर क्या है, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH। H2SO4 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH एंड OH। H2SO4 एक एसिड है जो कि एक H+ आयन डोनेट करेगा। H+ आयन जब डोनेट कर रहा है तो ये H+ आयन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ H+ आयन आ गया, इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो तो अनस्टेबल है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड अपने फेवर में ब्रेक कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक कर रहा है तो फॉर्म क्या होगा, H2O प्लस NO2+। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। C6H6 NO2+, जैसे ही अप्रोच करेगा ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हुआ, हमको मिलेगा एक कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज NO2
ये हमारा पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, NO2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक होगा एंड वी विल गेट नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन प्लस H प्लस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोसोएशन, नाइट्रोसोएशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ NO प्लस, एडिशन ऑफ NO प्लस। इसके लिए हम लेते हैं बेंजीन, हमारा रिएजेंट होगा NaNO2 प्लस HCl। जैसे ही हम रिएजेंट ऐड करेंगे हमको मिल जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। हमको अभी क्या, पहला स्टेप हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो NaNO2 का रिएक्शन जब HCl से होगा हमको मिलेगा क्या, HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH। ठीक है, रिएक्शन में पहले से ही एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो H प्लस आयन या एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन सीक्रेट करेगा। जैसे ही H प्लस आयन यहाँ पर आया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा। वी विल गेट OH प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, तो ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक होगा। वी विल गेट H2O प्लस NO प्लस। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस NO प्लस। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, NO यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप इज रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, NO यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक होगा ताकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सके, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। NO यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये बना लिया हम नाइट्रोसो बेंजीन। और एक एग्जांपल देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप ऐड करना। ठीक है, तो बेंजीन लेंगे, रिएजेंट रहेगा हमारा RCl और AlCl3। AlCl3 एक लुईस एसिड है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। तो RCl का रिएक्शन जैसे ही AlCl3 के साथ हुआ, AlCl3 लुईस एसिड है तो इसका वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक होगा एंड वी विल गेट R प्लस प्लस AlCl4 माइनस। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। R प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, तो इसके साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।